వెల్కమ్ టు TR9 టీవీ. నేను నీరజ. కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హర్షవర్ధన్ అన్ని రాష్ట్రాల వైద్య శాఖ మంత్రులతో కరోనా నివారణపై తీసుకుంటున్న చర్యలను గురించి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ను నిర్వహించారు. కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హర్షవర్ధన్ శుక్రవారం అన్ని రాష్ట్రాల వైద్య శాఖ మంత్రులతో కరోనాపై తీసుకుంటున్న చర్యలపై వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా హర్షవర్ధన్ మాట్లాడుతూ నాసిరకం కరోనా టెస్ట్ కిట్లను వెనక్కి తిప్పి పంపిస్తామన్నారు. చైనా కంపెనీలకు టెస్ట్ కిట్ల డబ్బులు చెల్లించలేదన్నారు. కేంద్ర బృందాలనేవి రాష్ట్రాలకు సహకరించడం కోసమే తప్ప పర్యవేక్షణ కోసం కాదన్నారు. ఇతర దేశాలతో పోల్చితే మన దేశంలో కరోనా వ్యాప్తి చాలా తక్కువగా ఉందన్నారు. కరోనా బారిన పడ్డ వారిలో మిగతా దేశాలతో పోలిస్తే రికవరీ రేటు మన దేశంలోనే బాగుందని హర్షవర్ధన్ వెల్లడించారు. ఇప్పటి వరకు దేశవ్యాప్తంగా 23,000కు పైగా కరోనా కేసులు నమోదు కాగా మృతుల సంఖ్య 700 దాటిందని తెలిపారు. इकबाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पहले जम्मू कश्मीर से डिस्ट्रिक्ट बारामूला और ब्लॉक नारवाल से आपको बहुत हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं और आज इस अवसर पे जो हमारा पंचायत दिवस है इस पे मुबारकबाद देता हूं सर हमारा यहाँ पे जो इस वक्त नारवाल में इस बार जो हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, जो आपने ऊपर से आदेश दिया है, डायरेक्शंस दी है लॉकडाउन की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे 100% हो रही है। उसके लिए हमने तैयारियां पहले से कर रखी थी। जब आपने पहला एक दिन का लॉकडाउन किया था तो उस दिन हमने ब्लॉक लेवल जो हमारा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है, हमारा ICDS है और पंचायत से हमने एक ऑर्डर निकाल दिया BDC ऑफिस से। तो हमने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में हमने तीनों डिपार्टमेंट्स को, आशा वर्कर्स, ICDS वर्कर्स और पंचायत PRIs मेंबर्स है, उनको ट्रेनिंग दिला दी। उनको हमने जो हमारा कोरोना वायरस को रिलेटेड जो हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स उनके लिए बारे में उनको इन्फॉर्म किया। उसके बाद हमने उनको घर घर अपने ब्लॉक में भेजा और मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं कि हमारे ब्लॉक में वो कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें हमारी टीम, जिसमें हमारे PRI, जिसमें हमारे मेडिकल और ICDS के वर्कर्स नहीं गए और हर एक फर्द को, हर एक इंडिविजुअल को अवेयर किया कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। हमारे एक ब्लॉक में आज तक सिर्फ एक पॉजिटिव केस आया, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी वहां पे पंचायत एस्टैब्लिश नहीं हुई है। रीजन ये था कि हमारे वहां पे पंचायत मेंबर्स नहीं थे और वो केस हम ट्रेस आउट नहीं कर पाए। लेकिन जितने भी बाकी गांव हैं, जितने भी बाकी ब्लॉक्स है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से हमने हर एक फर्द को, हर एक इंसान को ट्रैवल हिस्ट्री जिसकी थी उसको आइडेंटिफाई किया, उनको क्वारंटाइन किया, उनको होम क्वारंटाइन किया और PRIs को वहां पे ड्यूटी लगा दी। 24/7 वहां पे ड्यूटी लगाए कि ताकि उनका जो होम क्वारंटाइन है वो सक्सेसफुल हो जाए। हमारे ऊपर से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन कैटेगरिकली थी कि आपको चाहे किसी हद तक सख्ती करनी पड़े, लेकिन क्वारंटाइन जो लॉकडाउन है उसको ग्राउंड पे सक्सेसफुल करना है। हमारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन उन्होंने दी थी कि आपको ये एक्चुअली इन रियल सेंस जो लॉकडाउन सक्सेसफुल करना है वो PRIs को करना है। तो उन्होंने रोस्टर बना के वॉलंटियर्स के साथ रोड पे रह के लॉकडाउन को सक्सेसफुल किया। 2 संदेश दिए लोगों को, 2 नारे दिए, रेस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल पहला नारा था। दूसरा हमारा नारा ये था कि सर स्टे होम, स्टे सेफ। और जब लोग इन 2 नारों पे चले, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्लॉक में 99% सिचुएशन अंडर कंट्रोल है सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बातें बताई, उससे लगता है कि आप खुद फील्ड में डटे रहते हो, खुद गांव-गांव जाते हो। उसी का नतीजा है कि आप इतनी बड़ी आसानी से चीज को समझ पाए हो और आपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, नियमों का पालन हो, बहुत बढ़िया ढंग से किया है। मुझे विश्वास है कि 2 गज की दूरी इस मंत्र को आप गांव-गांव, घर-घर और पूरे जम्मू कश्मीर को भी आपसे सीखना चाहिए। मैं आपको बधाई देता हूं, बहुत उत्तम काम किया है और आपके ब्लॉक के सभी नागरिकों को भी मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रमजान का महीना है तो आपने जो मेहनत की है उसके कारण रमजान का उत्सव भी
त्योहार बहुत अच्छे ढंग से नागरिक मना पाएंगे। तो आपने सचमुच में बहुत बड़ी सेवा की है। आइए, जम्मू कश्मीर के बाद हम सीधे साउथ चलते हैं, कर्नाटक चलते हैं। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर से हमारे साथ श्री नवीन कुमार जी जुड़ रहे हैं। देश के प्रधान सेवक आपको वारदसल्ली ग्राम पंचायत के सेवक से नमस्कार। कि आजकल मुझे गांव के प्रधान से भी बात करने का सौभाग्य मिलता है और दुनिया के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े प्रधानों से भी बात करने का मौका मिल जाता है। थैंक यू। ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನಲ್ಲಿರುವ 14 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ। हमारे ग्राम पंचायत में कोई कोरोना पीड़ित व्यक्ति नहीं है, पर 14 लोगों को हमने होम क्वारंटाइन में रखा हुआ है। इनको पंचायत के द्वारा ही पानी, दूध, सब्जी, राशन आदि की व्यवस्था घर पे ही कर रहे हैं। ಹೌದು, ಆಶಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರುಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು। आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और ग्राम पंचायत के सारे सदस्यों और स्टाफ का एक टास्क फोर्स रचा गया है। हर हफ्ते में 2 बार बैठक बुलाकर कोरोना कैसे रोकें और इसके अड़ी क्या क्या कोशिश कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा चलती है। आईसी, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटेशन के काम अच्छे से चल रहे हैं। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2301, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 1480, ಉಜ್ವಲ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 739, ವಿವಿಧ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 506 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 5026 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ये 4 योजने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, उज्जवल योजना और विविध तरह के पेंशन योजना के तहत 5000 से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ हुआ है। ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಕ ಆಂಧ್ರ ಗಾಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಜನರು ಓಡಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ। यहाँ के युवकों को प्रेरित करके ग्राम पुलिस रची हुई है। पंचायत की सीमा में चेक पोस्ट लगा के इस चौकी में ये सब ग्राम पुलिस काम कर रहे हैं। इससे लोगों का अनावश्यक संचार करना रोक डाला हुआ है। इससे कोरोना का एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचने को नहीं दे रहे हैं। ಗ್ರಾಮ ಪಡೆಯ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ। वैयक्तिक और सामुदायिक स्वच्छता के बारे में हर जगह में अच्छे से आईसी हुई है और क्लीनलीनेस भी हुई है। ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 170 ಮಂದಿ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ ಊಟ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ। लॉकडाउन की वजह से जो महाराष्ट्र से आए हुए 170 से अधिक कार्मिक थे, उन्हें हम एक पाठशाला में रखे हुए हैं। इन सभी को भोजन, पानी और मेडिसिन वगैरह की व्यवस्था की गई है और उन्हें भी कोई ना कोई काम में हम उलझाए रखे हैं। ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ। फल और सब्जियों के लिए एक बाजार की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों को कोई आर्थिक लॉस नहीं हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति और मनोबल को बढ़ाया गया है। ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಂದು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ। घर घर में जिन जिन को कोई भी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, उन्हें घर पे ही हम बैंगलोर से लाके दे रहे हैं। ಮನರೇಗಾ ನರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಶುಕುಲ ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग खातरी योजना के तहत पंचायत के श्रमिकों और किसानों को वैयक्तिक कामगारी और जल संरक्षण की कार्यकारी में हम भाग लेने का अवसर कर रहे हैं। इससे ग्राम पंचायत में भी उन लोगों का मनोबल बढ़ा रहा है। नवीन जी, आपके गांव की जनसंख्या कितनी है?
8,500 सर। यानी बड़ा गांव है। आप कितने साल से सरपंच हैं? फर्स्ट टाइम सर। फर्स्ट टाइम बने हैं, लेकिन आप बहुत First time। अद्भुत काम कर रहे हैं और बड़े सिस्टमेटिक कर रहे हैं, प्लानिंग से कर रहे हैं। लेकिन गांव वाले आपकी बात मानते हैं? यस सर। मानते हैं। चलिए, मेरी तरफ से आपको और आपके गांव वासियों को इतना उत्तम काम करने के लिए और सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, आर्थिक प्रवृत्ति भी उतनी बढ़िया ढंग से चलाने के लिए मैं सचमुच में आपके नेतृत्व को, आपकी इस प्रकार के विजन को और गांव की ताकत कैसी होती है इसका दर्शन कराने के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आइए हम बिहार चलते हैं। बिहार के जहानाबाद जिले से ग्राम पंचायत धरणिया के प्रधान श्री अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं अजय सिंह यादव, मुखिया आदर्श पंचायत धरनाई बिहार से सर, बिहार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं सर। नमस्कार जी। हाँ बताइए अजय लॉकडाउन जी। का सर, जी सर, लॉकडाउन का सर 22 तारीख का सर बंदी हुआ। उसके बाद सर 4 दिन सर लगातार अपने स्वयं माइकिंग कर पूरा पंचायत क्षेत्र में सर प्रचार किया सर कि लॉकडाउन का पालन करना है और सामाजिक दूरी बनाना है, कम से कम 6 फीट पर के दूरी पर कहीं भी बात आप लोगों को समझाइए, 2 गज की दूरी करिए। अजय जी, लोगों को समझाइए, 2 गज की दूरी। हाँ, 2 व्यक्ति की दूरी सर। हाँ। और सर गांव में सर ब्लीचिंग पाउडर छिटवाएं सर, घर घर जाकर सर जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता, वार्ड पंच, सरपंच साहब सभी मिलकर हर घर प्रत्येक घर में एक सर साबुन दिए सर और सभी के हाथ धोने के लिए सिखलाएं सर। 1 घंटा आधा घंटा पर हमेशा हाथ धोइए और जागरूक रहिए। फिर सर होम क्वारंटाइन में सर 18 लोग के रखे सर, उसको भी पंचायत स्तर से जो सुविधाएं देना था सर वो दिए। फिर मध्य विद्यालय धरनई में सर 30 बेड का एक होम क्वारंटाइन सेंटर बनाए सर, उसमें भी खाने पीने का सुविधा, एनएम दीदी की ड्यूटी लगाए, चौकीदार का ड्यूटी लगाए सर। एक ग्राम रक्षा दल सर पंचायत पर नियुक्त हमने किए हैं सर 43 सदस्यों को, उसको भी सभी गांवों में सर गांव के शुरुआत में बांस लगाकर घेरे सर कि गांव के व्यक्ति बाहर नहीं जाए, अति आवश्यकता कार्य हो तो वही बाहर जाए, जैसे इमरजेंसी काम के लिए दवा लाने के लिए। और सर स्वास्थ्य विभाग का मेडिकल टीम हमेशा मेरा पंचायत में आते हैं, हफ्ता में 2 बार सर पंचायत सरकार भवन के पास सर, उसमें भी हम लोग सहयोग किए जनप्रतिनिधि सर। हमेशा सर 3 दिन पर मीटिंग करते हैं सर, वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, न्याय पंचायत और पंचायत कर्मी सब सर, और जागरूक करते हैं सर। आपकी पंचायत से भी अनेक प्रवासी साथी दूसरे शहरों से घर लौटे होंगे, जो नहीं आ पाए वो भी आना चाहते होंगे। जी आना चाहते हैं सर, बाकी मैसेज हम लोग किए हैं कि जहां है जहां ही रहिए, लॉकडाउन पूरा खुलेगा तब आना है भाई, ना तो 14 दिन हम स्कूल में रखेंगे। तो वो लोग कहता है कि नहीं मुखिया जी हम रहेंगे, अभी बाहर खुलेगा तब आएंगे, 14 दिन नहीं रहेंगे। देखिए आपकी बात मानते हैं सब लोग। हाँ मानते हैं सर। हाँ। चलिए आप सब सुरक्षित रहें और जो लोग शहरों में हैं वो भी सुरक्षित रहें, उनके मन शांत रहे। आप जरूर उनसे फोन पे बातें करते रहिए ताकि शहर में थोड़ा उनको तकलीफ जरा मन को ज्यादा होती है, घर याद आता है, माँ बाप याद आते हैं, बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन ऐसे समय गांव से लोग अगर उनसे बात कर लेते हैं तो उनका मन थोड़ा हल्का हो जाता है और आप वो काम कर रहे हैं, इसलिए मैं बधाई देता हूं। आइए हम उत्तर प्रदेश बस्ती चलते हैं। बस्ती ग्राम पंचायत नकटी देही की प्रधान बहन वर्षा सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। वर्षा जी नमस्ते। नमस्ते सर, मैं अपने ग्राम पंचायत वासियों की तरफ से आपको नमस्ते करती हूँ और पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बस्ती में लॉकडाउन का पालन ठीक से हो रहा है? सर मेरे गांव में पूर्णतः लॉकडाउन का पालन हो रहा है और मैंने आशा बहन, आंगनबाड़ी,
बहन और एनएम बहन के माध्यम से लोगों को घर घर जाके जागरूक करवा रही हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर में रहें। आप घर में कितने रहने समय से प्रधान है? सर मैं फर्स्ट टाइम प्रधान हुई हूँ, इसके पहले भी मैं प्रधान थी, बीच में सीट बैकवर्ड होने के नाते कोई दूसरा था। अच्छा, जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो बनाई है, पीएम गरीब कल्याण योजना वगैरह, पीएम किसान सम्मान निधि, ये सब पहुंच रही है, सर, तो वहाँ कैसे कर रही हैं आप लोग? सर हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो 25 लाभार्थी हैं, किसान सम्मान निधि में 155 लाभार्थी हैं, और जो रजिस्ट्रेशन जिन श्रमिकों की हुई है उनके अंतर्गत 10 लोग हैं, और जनधन योजना के तहत 50 लोग हैं जिनको लाभ दिया गया है। लोगों का अनुभव कैसा है? संतोष है सबको? सर बहुत ही संतुष्ट हैं लोग, आपके लॉकडाउन का निर्देशों का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं और लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये उन लोगों का सोच है कि हम घर में ही सुरक्षित हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई अभी तक सटीक इलाज नहीं है। बस इसकी यही इलाज है कि हम घर में रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी 2 गज की दूरी पे रहें, घर में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखिए, कोरोना वायरस बड़ा विचित्र वायरस है, लेकिन उसकी एक विशेषता भी है, वो अपने आप किसी के घर नहीं जाता है। नहीं सर, अपने आप कहीं नहीं जाता है। अगर आप उसको बुलाने जाएंगे, अगर आप उसको लेने जाएंगे, तो फिर वो आपके साथ घर में घुस जाएगा, फिर वो घर में किसी को छोड़ता नहीं है। और इसलिए 2 गज की दूरी, ये मंत्र गूंजते रहना चाहिए। 2 गज की दूरी रख करके ही बात करेंगे, 2 गज की दूरी रख करके ही खड़े रहेंगे, 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखेंगे। जैसे छाता ओढ़ते हैं ना, अगर मैंने एक छाता ओढ़ा और सामने वाले ने एक छाता ओढ़ा है, तो 2 गज की दूरी अपने आप हो जाती है। तो ये बनाए रखेंगे तो मैं समझता हूँ इस संकट की घड़ी में मुझे अच्छा लगा कि अच्छा, आपके यहाँ गांव के लोगों को, क्योंकि पहले तो ऐसा कहते थे कि भाई दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा ही पहुंचता है, आजकल 1 रुपया निकलता है तो 100 के 100 पैसे उसके बैंक के खाते में जमा हो जाते हैं। तो गांव वालों को कैसा लगता है जब पूरे पैसे मिल रहे हैं? तो गांव वाले बहुत संतुष्ट हैं सर मेरे यहाँ। क्या बोलते हैं? आपके इस काम से बोलते हैं, जब से ये सरकार आई है तब से सारे लाभ सबको पूरी तरह से अच्छी तरह से मिल पा रहे हैं। चलिए वर्षा जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हाँ बताइए, कुछ कह रही थी आप। सर गांव में ये चर्चा हो रही है कि इस संकट की घड़ी में, कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी है, आप जैसे प्रधानमंत्री नहीं होते तो इस देश का क्या होता। सर सोशल मीडिया पे ये हर जगह यही चर्चा हो रही है, हम लोग अपने बीच में भी यही चर्चा करते हैं। बस 2 गज की दूरी, ये हम सबको बचाएगी, 2 गज की दूरी। खैर मुझे अच्छा लगा, गांव के वालों को संतोष है, क्योंकि सरकार और जनता के बीच में जब विश्वास होता है तो कितने ही बड़े संकटों को हम पार कर लेते हैं। और इस बार जो हम लड़ाई जीत कर रहे हैं उसका मूल कारण विश्वास है। सबसे बड़ी ताकत विश्वास है। खुद पर भी विश्वास है, व्यवस्थाओं पर भी विश्वास है, और संकल्प है कि हमें संकट से निकलना है। आइए पंजाब की ओर चलते हैं। पंजाब पठानकोट की ग्राम पंचायत हाड़ा की सरपंच बहन पल्लवी ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। पल्लवी जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपको मेरी तरफ से और मेरे पूरे पंजाब की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। मैं सरपंच ग्राम पंचायत हाड़ा से, जो कि एक बैकवर्ड एरिया है और एक सर बॉर्डर का एरिया है। तो सर जैसे कि अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसके चलते हुए हमारे गांव में हमारे गांव वासी और हमारे गांव के युवाओं का जो सबसे बड़ा सहयोग है, जो कि आपके द्वारा दिए गए संदेश का पालन कर रहे हैं, घर पे रहिए,
तो सर इसके लिए हमने अपने गांव में बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। अपने गांव के दोनों प्रवेश द्वारों पर नाके लगाए हुए हैं, जिसमें मैं खुद भी जाती हूँ और मेरे गांव के जितने भी मेरे पंच हैं और जो उनमें उनके साथ हमारे युवा हैं, वो सब वहां पे पहरा दे रहे हैं, ताकि ना कोई गांव से बाहर जा सके बिना काम से और ना ही कोई गांव के अंदर आ सके। और इसके बाद जो हमने घर घर जाके लोगों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी दी है। वैसे तो सर जो 22 को लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उसी दिन जो 31 तक जो लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया था, काफी लोग हैं जो उसी टाइम इस चीज की पालना कर रहे थे कि लॉकडाउन है तो अपने अपने घर पे रहिए। और हमारे द्वारा, मेरी पूरी पंचायत के द्वारा जो है लोगों को समझाया गया है अपने घर पर रहिए और अपने अपने घर में भी अगर आप बैठते हैं दूरी बना के बैठिए, टाइम टू टाइम अपने हाथ धोइए और हाथ मुंह आंखें जो है इनको बार बार आप छुएं ना। तो सर जैसे कि अभी हमारे पंजाब में अभी फसलों की कटान का सीजन चल रहा है, तो सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता जो है इस चीज पे देखनी है। जैसे कि अभी कटान चल रही है तो पंजाब सरकार की तरफ से जो है कुछ विशेष नियम जो है पालन उनको मतलब बताया गया है लोगों को कि आपको ये नियम जो है इनकी पालना करनी है। जैसे कि कटान के समय में आपको 2-2 मीटर की दूरी पे बैठना है अगर आप जब कटान करते हैं, और बार बार हाथ धोने हैं उसमें भी सर उसके कुछ विशेष और भी प्रबंध किए गए हैं। जैसे कि फसलें आती हैं उनको मंडी में कैसे ले जाना है सर, ये सारे प्रबंध जो हैं जैसे 4 और 5 गांव की मिला के एक मंडी बनाई गई है, जहां पे क्या होगा, हम जो किसान हैं वो पहले होलोग्राम पर्ची लेंगे, उसके बाद ही वो मंडी में जा सकते हैं। अगर उनको होलोग्राम पर्ची उनके पास होगी तभी वो मंडी में जाएंगे। और उनको ये भी हमने बताया है कि आपको जो है ट्रैक्टर पे सिर्फ जो है 50 क्विंटल कनक जो एक बार मंडी में आप ले जा सकते हैं, और ट्रैक्टर पे सिर्फ एक ड्राइवर और उनके साथ एक सहयोगी होगा, वो भी आपस में जो है सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखें। पल्लवी जी, आपने इतना बढ़िया ढंग से बता दिया। मैं सबसे पहले तो आपको अभिनंदन करता हूं कि आपने इतने बढ़िया तरीके से इन सारे संकट में समय अपने गांव को संभाला है, और गांव वाले आपकी बात मानते हैं। आपकी बात सही है, किसान का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है और निस्वार्थ भावना से पूरे देश का पेट पालता है। ये किसान और पशुपालक साथी हैं जिन्होंने पूरे लॉकडाउन के कारण देश को जरूरी अनाज, सब्जी, दूध, फल इसकी कमी नहीं होने दी है। मैं उनके इस हौसले की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। हाँ, तारीफ के साथ ही मेरी आप सभी से एक प्रार्थना भी है, क्या पंजाब हो, हरियाणा हो, देश का किसान, और पल्लवी जी मुझे लगता है कि पठानकोट हो, गुरदासपुर हो, जैसे ड्रग्स के खिलाफ मैंने देखा है कि पठानकोट और गुरदासपुर की बहनें, जब मैं वहां संगठन का काम करता था तो मेरा कई गांव की माताओं बहनों से संपर्क रहता था। वो हमेशा मुझे कहती थी कि हमारे नौजवानों को ये ड्रग्स वगैरह से बचाइए, बहुत चिंता करते थे। जैसे वो एक काम है, वैसे हमारी इस धरती माता को बचाना, हमारे किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे देश के नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। और इसलिए पल्लवी जी, आप जैसे प्रधान गांव वालों को समझाए कि भाई अब गांव में पहले अगर 10 थैली आता था यूरिया तो अब 5 थैली आएगा, पहले 100 थैली आता था तो 50 थैली आएगा, हम आधा कर देंगे। आप देखिए पैसा भी बचेगा और ये हमारी धरती माता भी बचेगी। तो मैं चाहूंगा कि जब पंजाब के किसानों से बात हो रही है और पल्लवी जैसे प्रधान से बात हो रही है,
तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ये काम करोगी और मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आइए हम महाराष्ट्र चलते हैं। రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో నమ్మకానికి మారుపేరుగాంచిన సంస్థ ఎస్ఎస్ స్వర్ణ వెంచర్స్ సొంతింటి కలను సాకారం చేసేందుకు అన్ని రకాల హంగులతో అతి తక్కువ ధరలో ఫ్లాట్లు అందజేస్తున్న సంస్థ ఎస్ఎస్ స్వర్ణ వెంచర్స్ కీసర నుండి భోగారం వెళ్ళు రహదారిలో ప్రశాంత వాతావరణంలో 6 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఫ్లాట్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది ఎస్ఎస్ స్వర్ణ వెంచర్స్। అన్ని సౌకర్యాలు అతి చేరువలో అతి తక్కువ ధరలో అందరికీ అందుబాటులో గల ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకునేందుకు వెంటనే సంప్రదించండి, మంచి ఫ్లాట్లను ఎంచుకోండి। ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ 9030232291 మరియు 9491374736।